बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर सियासी बवंडर अब मचना शुरू हो चुका है। बीपीएससी परीक्षा में अब तक बीपीएससी के क्वेश्चन लीक होने की बातें सामने नहीं आई हैं। सिर्फ पटना के एक बापू परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लेट से मिलने की बातें सामने आई थी, लेकिन इसी बात को लेकर पटना के गर्दनी बाग में बिहार के तमाम अभ्यर्थी बीपीएससी के आंदोलन कर रहे हैं और बिहार भर के बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जिस पर सरकार परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है, लेकिन बिहार के तमाम सियासी दल उसे रद्द कराना चाहते हैं। और अब उसमें चाहे वो खान सर हों, तेजस्वी हों, अब पीके की भी एंट्री हो रही है। चिराग का भी मूड बदल रहा है और कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी भी कसम-कस की स्थिति में है। बीजेपी कभी चाहती है कि परीक्षा कैंसिल हो जाए तो कभी सरकार के पक्ष में खड़े नजर आ रही है। और सूत्र तो कहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू में बीपीएससी को लेकर रार चल रहा है। नीतीश की एक टीम परीक्षा को कैंसिल करने के लिए मंथन भी कर रहा है। पूरी खबर हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, बीपीएससी के अभ्यर्थियों से, तमाम लोगों से, उन दर्शकों से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि जो हमारी खबरों को लाखों की संख्या में तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे तमाम दर्शकों से मेरा अपील है कि चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बीपीएससी परीक्षा को लेकर के बिहार में पहले से ही बवाल होते रहा है। बीपीएससी हमेशा से बदनाम रहा है, लेकिन बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा सरकारी परीक्षा एजेंसी है जो बिहार के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा कंडक्ट कराती है। लेकिन कई सालों से जिस तरीके से पर्चे बिहार में बीपीएससी के लीक हुए हैं और बीपीएससी में जो गैंग हैं जो पर्चे लीक कराने वाले, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, कई अभ्यर्थियों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद से जनता में भी एक तरह से भ्रम बैठ गया है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो सही तरीके से नहीं होता है। सियासी दलों के लिए सबसे बड़ा हथियार है, वो भी इसलिए क्योंकि चुनावी साल है। 2025 के नवंबर में बिहार में चुनाव होना है और नीतीश कुमार इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसी बीच में ये शिक्षा का ये पर्चा लीक का मामला उठाकर विरोधी दल नीतीश को घेरना चाहते हैं। और अब इसी कड़ी में जोड़कर देखा जा रहा है कि पटना के गर्दनी बाग में जिस तरीके से पहले दर्जनों अभ्यर्थी बैठे थे, फिर सैकड़ों बैठे और अब हज़ारों की भीड़ हो गई है और अब ये धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेता जा रहा है। और अब सियासी दलों के लिए ये सबसे बड़ा हथियार बन गया है नीतीश कुमार को घेरने के लिए। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद आज राष्ट्रीय शोक है, इसके चलते उनका यात्रा रद्द है। लेकिन फिर नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन यात्रा कैंसिल करके और कटिहार से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव आकर सीधे अभ्यर्थियों से मिले थे, कई बार लाइव आकर अभ्यर्थियों के पक्ष में बोले। उसके बाद में पप्पू यादव भी वहां पहुंचते हैं, खान सर भी आए थे, रहमान भी आए थे, उन लोगों को भी पुलिस पकड़ के ले गई थी, पिटाई तक की बातें सामने आई थी, अस्पताल में खान सर भर्ती हुए थे। फिर एक कल छात्र नेता की गिरफ्तारी हुई थी, बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया। और आज अब प्रशांत किशोर वहाँ अभ्यर्थियों के पास पहुँच रहे हैं, आज खान सर भी पहुँचे हैं। तो इस तरीके की जो सियासी बवंडर अब बीपीएससी के नाम पर खड़ा हो गया है। कहा यह जा रहा है कि 2 दिन पहले एक बीपीएससी का अभ्यर्थी खुदकुशी कर लिया है। वो इतना इस परीक्षा से आहत हुआ है कि खुदकुशी कर लिया है। उसकी तैयारी बहुत बेहतर थी, लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी में पर्चे लीक की बातें सामने आई, पटना में बवाल हुआ बापू परीक्षा केंद्र पर, उसके बाद से उसे लग गया कि अब जो है ये परीक्षा कैंसिल होगा या फिर परीक्षा क्या होगा, उसकी किस्मत का क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ है जिसके बाद ये दुखद घटना है, उसने खुदकुशी कर लिया। हालांकि सरकार ने इस मामले में अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थी अब उस आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से
जयप्रकाश नारायण छात्रों के आंदोलन को लीड किए थे, अब वही आंदोलन जैसा ये बीपीएससी का आंदोलन भी, अभ्यर्थियों का आंदोलन भी दिख रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार तक ये बातें पहुंच गई हैं। नीतीश कुमार जो है एक टीम को इशारा दे दिए हैं कि उसकी तहकीकात करें, क्या वाकई में बापू परीक्षा केंद्र पर पर्चा लीक हुआ था, आखिर क्या हुआ था कि सभी परीक्षार्थियों को एक समय में प्रश्न पत्र नहीं मिले थे। वैसे डीएम के इस मामले में जांच रिपोर्ट जा चुका है और उस परीक्षा केंद्र का भी परीक्षा रद्द हुआ है। लेकिन बिहार के अभ्यर्थी जो हैं वो पूरे बिहार के परीक्षा रद्द करने की बातें कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से निगरानी करके, तफ्तीश करके जांच करने के नीतीश ने इशारे दिए हैं कि जांच कीजिए। और अगर ये गुस्सा बढ़ रहा है तो इस गुस्से को ठंडा करने के लिए नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं कि इस परीक्षा को कैंसिल करने से क्या सरकार को फ़ायदा होगा। अगर ये परीक्षा कैंसिल हो जाए तो जिनका परीक्षा बेहतर गया है क्या उन पर क्या असर पड़ सकता है, वो छात्र भी आहत हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि कुछ छात्रों के लिए, कुछ अभ्यर्थियों के लिए पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के भविष्य खतरे में डालना कहीं से सही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब सियासी दबाव नीतीश कुमार पर या सरकार पर पड़ रहा है, नीतीश कुमार अब सोच समझकर कदम उठाना चाहते हैं और उनकी एक लीगल टीम और एक एक्सपर्ट की टीम अब इस पर मंथन करना शुरू कर दिया है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ दिनों में इस परीक्षा को कैंसिल भी कर सकते हैं और अभ्यर्थियों को खुशखबरी भी दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस पर पैनी नज़र बनाए हुए, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक अलग धड़ा है जो चाहता है कि किसी भी सूरत में ये परीक्षा रद्द हो जाए। जब छात्रों की, अभ्यर्थियों की ये जब मांग है कि ये परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और उसे रद्द होना चाहिए तो रद्द कर देना चाहिए, ताकि सरकार को ये चुनाव में इसका कोई नुकसान नहीं उठाना पड़े। लेकिन बीपीएससी के एक और धड़ा है जो चाहता है कि सरकार जो सोच रही है वो सही सोच रही है कि कुछ अभ्यर्थियों के लिए, बिहार भर के सभी अभ्यर्थियों के भविष्य को खतरे में डालना सही नहीं है। तो जेडीयू और बीजेपी में रार है इस परीक्षा को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार इस पर बहुत सजग हैं, सतर्क हैं और पूरे माहौल पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आंदोलन उग्र हो रहा है, तमाम बिहार के सियासी दल उसमें हवा दे रहे हैं उस आंदोलन को। नीतीश कुमार आने वाले दिनों में अभ्यर्थियों को खुशखबरी दे सकते हैं, परीक्षा को कैंसिल कर सकते हैं।